दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश, आपका दोस्त। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके काम की है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। हर आदमी जानना चाहता है कि लॉकडाउन में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा सभी लोग यूट्यूब चैनल पे मेरे पेज पे जाके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है लॉकडाउन में नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम का बिजनेस कैसे किया जाए। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है, आर्थिक मंदी। लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, कारोबार सारे बंद हैं। क्या खुला हुआ है? बैंक खुला हुआ है, हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, सब्जी की दुकानें खुली हैं, राशन की दुकानें खुली हैं। इसके अलावा सब बंद है। आपका ट्रांसपोर्ट बंद है, कहीं भी आना जाना सब कुछ रुका पड़ा है। ऐसे केस में हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है सर, हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे किया है? हमने घर घर जाके प्लान दिखाया है, हमने सेमिनार्स किए हैं, हमने बड़े बड़े फंक्शंस किए हैं। बड़े बड़े फंक्शंस में लोगों को मोटिवेट करते थे। सेमिनार्स में लोगों को इकट्ठा बुलाते हैं, 100 लोगों का, 200 लोगों को, उनको इकट्ठा प्रोजेक्टर के माध्यम से प्लान दिखाते हैं। लेकिन अब लॉकडाउन के अंदर जब सारी दुनिया कैद है, तो हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, ये सबका सवाल है। और हर कोई जानना चाहता है कि ये कैसे हो। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। आज इस लॉकडाउन ने, जब भी कोई रात आती है तो उजाला भी आता है, ये कन्फर्म है। रात आती है तो हमारा सवेरा भी होगा। अगर लॉकडाउन की वजह, अगर ये कोरोना वायरस जैसी महामारी आई है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे चीज़ों का नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों हमें कभी भी कोई चीज़ बुरी आती है तो उसके साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ लेके आती है, कुछ नई चीज़ें लेके आती है, कुछ हमें सीखने को मिलता है, कुछ हमें सबक मिलता है। तो सबक क्या है? ये आज हम होटलों पे बहुत पैसा खर्च करते थे, होटल्स मीटिंग करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे ही कमीशन कम होता है, तो होटल्स मीटिंग करना एक खर्चीला था। सेमिनार्स में आजकल बहुत खर्चा होता था, है ना। आज बहुत सारे फंक्शंस हम करते थे, ऑडिटोरियम बुक करने में बहुत पैसा लगता है। तो ये एक एक्सपेंडिचर, एक मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम अच्छी है, लेकिन शुरुआती दौर में इनकम जो कमीशन होता है टीम के हिसाब से कम दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे कलेक्टिवली ये ज़्यादा बन जाता है। लेकिन जो भी जितने भी लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में जो इनकम होती है वो कम दिखाई देती है। जैसे जैसे टीम बढ़ती है वैसे वैसे इनकम बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं कि जब हम ये सारे काम करते थे, सेमिनार्स करते थे, फंक्शंस करते थे, मीटिंग्स करते थे, ट्रेनिंग्स करते थे, हम वर्कशॉप भी चलाते थे। 3 नाइट्स 4 डेज का वर्कशॉप चलाते थे, 2 नाइट्स 3 डेज का चलाते थे, 1 नाइट 2 डेज का चलाते थे, कोर मीटिंग्स लेते थे, सारे काम होते थे। लेकिन अब कैसे करें? अब तो सारी दुनिया लॉक है, ये वायरस का झंझट है। अब कैसे करें नेटवर्क मार्केटिंग? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। मैं आपको 6-7 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग घर बैठे भी कर सकते हैं। कैसा रहेगा दोस्तों? बढ़िया। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन ट्रेनिंग। नेटवर्क किसी भी काम को करने से पहले सीखना भी पड़ता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। आप देखिएगा मेरा वीडियो पीछे। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए सीखना ज़रूरी होता है। एक डॉक्टर बिना सीखे डॉक्टर नहीं बन जाता, एक इंजीनियर बिना सीखे बिना ट्रेनिंग लिए इंजीनियर नहीं बन जाता, एक पायलट हवाई जहाज चलाने से पहले उसकी ट्रेनिंग लेता है। इसी तरीके से करोड़ों रुपया कमाने वाले बिजनेस में हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसके ऊपर पूरा बड़ा टॉपिक है, आप इसको
करीब 21 मिनट का वीडियो है, आप उसको देखिए। उसमें आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि भाई किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब क्योंकि सीखना हम कैसे करते थे, वर्कशॉप में जाते थे, हम वेन्यू पे जाते थे सीखने के लिए, हम अपने आप को मोटिवेट कराने के लिए हम बड़े बड़े फंक्शंस या प्रोग्राम में जाते थे। लेकिन अभी लॉकडाउन में नहीं जाना है। और लॉकडाउन छोड़िए दोस्तों, अगले 4 से 6 महीने भी आपको नहीं जाना पड़ सकता है। आप जो भी काम आपको करना है, आज नेटवर्क मार्केटिंग को आप दूसरे तरीके से करना है, क्योंकि आज वो फेज चेंज हो रहा है और ये बहुत अच्छा फेज आ रहा है, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग से ही नेटवर्क मार्केटिंग होने वाली है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हम जिंदगी की हर जंग जीत जाएंगे। और आज धीरे धीरे ये सब बदल रहा है। आने वाले समय को पहचानिए, ट्रेंड को पहचान लिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला है ऑनलाइन ट्रेनिंग। आपको सीखना पड़ेगा ऑनलाइन। आज आपको सीखने के लिए दूर जाना पड़ता था, पैसे खर्च करने पड़ते थे, आने जाने में टाइम हरासमेंट का भी दिक्कत होता था। आज घर बैठ के सीखने की जरूरत है। घर बैठ के नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को सीखिए। आज लगातार फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग, बड़े बड़े लीडर्स के माध्यम से हमें जानने का मौका मिल रहा है। लोगों के माध्यम से हमें जानने का मौका मिल रहा है कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग कैसे करना है, काम को कैसे करना है ना, ड्रीम्स अपने कैसे सेट करने, लिस्ट अपनी कैसे बनानी है, इनविटेशन लोगों को कैसे करना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लीजिए, है ना। इसके अलावा क्या नाम है, सेल क्लोजिंग के बारे में सीखिए। हर चीज को सीखिए, फॉलोअप सीखिए, है ना। लोगों का एफआईएम कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सीखने का मौका है। आप सीखने पे जोर दीजिए, क्योंकि बिना सीखे कोई भी जिंदगी में बड़ा काम नहीं हो सकता है। सीख कर तो हवाई जहाज भी चला जा सकता है, लेकिन बिना सीखे साइकिल भी चलाना मुश्किल है। तो सबसे पहले अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग को करना जरूरी है। घर बैठे बैठे लॉकडाउन के दौरान आप ट्रेनिंग करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने सारे चीज पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सीखने का मौका है, तो सीखिए, जितना ज्यादा हो सके उतना सीखिए। और दूसरा तरीका है, जैसे आपने सीखा, जब आपने लॉकडाउन नहीं था तो आपने कुछ लोगों की टीम बनाई थी, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 1000 की। उस टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नए लोग थे, जिन्होंने अभी प्रोडक्ट लिया था, उनको नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD भी नहीं पता है। उनको सिखाने के लिए आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रमोट कर सकते हैं। उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोडक्ट, एक एक चीज़ के बारे में सिखाइए। उनको प्रोडक्ट का यूट्यूब लिंक भेजिए, उनको ड्रीम का यूट्यूब लिंक भेजिए, उनको बिजनेस कैसे करना है, एक्साइटमेंट क्या होता है, ये सारी इनविटेशन कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, इन सब का यूट्यूब लिंक भेजिए। लिंक भेजने के बाद उनको बोलिए कि आधे घंटे का वीडियो है, 20 घंटे का आधे घंटे का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। जब वो 20 मिनट वीडियो देख लेता है, उसके आधे घंटे के बाद उसको फ़ोन करिए कि सर आपने वीडियो में क्या देखा, क्या चीज़ समझ में आई। तो कहेगा कि मेरे को ये समझ में आई। तो बोला देखिए सर, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ पे बताया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। जब हम कहीं पे जाते थे ट्रेनिंग के लिए, तो हमारे पास भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं ले पाते थे। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे की ट्रेनिंग ले पाते थे, और उसमें पूरी ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी। आज हमारे पास मौका है, हम चाहें तो नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी ट्रेनिंग्स है, 2 से 3 दिन में सारी ट्रेनिंग देख देख के सीखा जा सकता है और अपने आप को डेवलप किया जा सकता है। नंबर 1, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये ऑनलाइन करेंगे तो और इजी रहेगा, घर बैठे फ्लेक्सिबल होगा। खुद लेना है और अपनी टीम में 10 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाना है। सही है, 5 लेफ्ट में, 5 राइट में, जो कि बहुत इजी है। जैसे ही आपने 2-3 दिन में अपना खुद को डेवलप कर लिया, यही चीज़ अपनी टीम में लिंक भेज भेज कर अपनी टीम को प्रमोट करना है। ऐसा नहीं है कि सारे वीडियोज एक साथ भेज दें, एक एक वीडियो भेजें और उसका फीडबैक लें। उसमें पूछिए कि उनको क्या अच्छा लगा और क्या क्या बताया गया, तो बताते हैं। सही है। नंबर 2,
नंबर 2 होता है प्रैक्टिस, वीडियो प्रैक्टिस। जो चीज़ आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए उसका आउटपुट नहीं निकलने वाला है। इनपुट आप दे रहे हैं, लेकिन क्या कैसे पता लगेगा कि वो आउटपुट, जब तक आपकी प्रतिभा बाहर नहीं निकलती है। आप बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन जब तक आप किसी को गा के नहीं सुनाएंगे कैसे पता लगेगा। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, पेंटिंग है, आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब तक आप पेंटिंग करके नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे लोगों को पता लगेगा कि आप बहुत अच्छे आर्ट्स कलाकार हैं, है ना। तो आपकी प्रतिभा दिखनी चाहिए, उसके लिए आपको वीडियो मेकिंग करनी पड़ेगी, वीडियो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्लान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरे एक प्रैक्टिस नहीं, पहले एक वीडियो बनाइए उसी प्लान की, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो बनाइए उसी प्लान की, फिर तीसरी वीडियो बनाइए, कम से कम 5 से 6 वीडियो बनाइए। आप देखेंगे 100% जो पहला वीडियो था और छठवां वीडियो था, उस पहले और छठवें वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। पहले वीडियो में उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, और छठवें पांचवें वीडियो में आपका प्रेजेंटेशन में स्किल्स निखर के आती है। आपको फॉलोअप का वीडियो बनाइए, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ फॉलोअप करिए, ऑब्जेक्शंस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके देखिए। आपका बच्चा कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बिजनेस को ज्वाइन करूं, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप कैसे करते हैं उसका वीडियो बनाइए। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बनाइए, और बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। लॉकडाउन में आपके पास मौका है अपने आप के स्किल्स को निखारने का। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भरपूर होना चाहिए। दुनिया में वो व्यक्ति कभी मात नहीं खा सकता जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। प्रोडक्ट की नॉलेज में आप नंबर 1 बन जाइए। कौन से प्रॉब्लम में कौन सा कंटेंट हमें देना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। कौन से प्रोडक्ट के अंदर कितने प्रकार की इंग्रेडिएंट्स है, और हर इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या काम है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप दुनिया में सबसे आगे निकल जाएंगे, आप रातों रात आगे बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में सीखिए, एक एक चीज़ के बारे में आपका यूट्यूब पे सारे प्रोडक्ट के बारे में पड़ा हुआ है, आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करिए। वीडियो में देख के आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी आ रही है, आपका पर्सनैलिटी कैसे आ रहा है, आपकी स्किल्स कैसे दिखाई दे रही है। ये सब कुछ आपको वीडियो प्रैक्टिस में आपको दिखाई देगा। तो ये वीडियो प्रैक्टिस आपको करनी है, कम से कम भी 5 बार, एक चीज़ की 5 बार करना है। आप करके तो देखो, बहुत मजा आने वाला है दोस्त। आपसे बड़ा कोई भी व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। अगर आपने इसको करके देख लिया तो आपसे बड़ा लीडर नहीं मिलेगा, और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। इसके अलावा हम लिस्ट नहीं बना पाते हैं। तीसरा काम करना, लिस्ट अपडेट करनी है। आज आपको लिस्ट अपडेट करने की ज़रूरत है। अपने दोस्त, लिस्ट वैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाना अगली वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको अपनी लिस्ट अपडेट करनी है। लिस्ट अपडेट कैसे करनी है, आपको कम से कम भी 40-50 लोगों के नाम लिखने हैं जो कि आपके सबसे करीबी हों, आपसे आपके विश्वास पात्र हों, आपके जानने वाले लोग हों। आज तक आपने लिस्ट नहीं बनाया, आज लिस्ट बना के देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, ऑनलाइन सेमिनार और वेबिनार, हमने देखा लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग लिया, है ना। वीडियो भी लोगों ने बना बना के प्लान की प्रैक्टिस भी की, है ना। और बहुत अच्छी बात है कि आप 1 कदम 2 कदम आपने बढ़ाया। कुछ लोगों ने अपनी लिस्ट भी अपडेट किया, है ना। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन प्लान, वेबिनार, है ना। ऑनलाइन सेमिनार्स हम फिजिकली लोगों को इनवाइट करते थे, वहाँ पे बुलाते थे, प्लान समझाते थे। आज कैसे किया जा सकता है, आज भी किया जा सकता है, और फेसबुक पे प्लान किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया है, फेसबुक पे भी प्लान दिखाया जा सकता है बढ़िया तरीके से। सब कुछ बड़ा सा बोर्ड लेके आप पूरा प्लान दिखाइए, पूरे स्क्रीन पे प्लान दिखाई देगा, और आप बोलते जाएंगे, बैकग्राउंड में आपकी आवाज़ आएगी। आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताते चले जाइए, लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि हम वेलनेस सेक्टर में हैं तो इसी के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी कंपनी में हैं तो उसके बारे में आप प्लान को बता सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, फिर आपका प्लान कैसा है, मार्केटिंग प्लान क्या है, वो बोर्ड पे लिख के दिखा सकते हैं, है ना। और जो स्लाइड के माध्यम से, वो आपके स्लाइड के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, है ना।
तो ये सब कुछ इसमें करना क्या होगा, इसमें इनविटेशन करना होगा। आपके जितने रिश्तेदार हैं, मान लीजिए कि मैं नया व्यक्ति हूं, मैंने अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरा अपलाइन फेसबुक पे वेबिनार करने वाला है, सेमिनार करने वाला है फेसबुक पे। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपने 10 लोगों को इनवाइट किया कि भाई कल आप क्या कर रहे हैं 10 से 11, तो कहेंगे कि कुछ नहीं, आप बताइए। तो क्योंकि घर पे ही हैं सभी लोग, तो उनको बोल सकते हैं कि सर 10 बजे एग्जैक्ट हमारी कंपनी, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था, जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बताने के लिए एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं फेसबुक पे, आपको लाइव रहना, मैं उसका लिंक भेज रहा हूँ, तो उनको लिंक भेज देना है। ऐसे ही आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। जब वो लिंक खोलेंगे तो डायरेक्ट वो फेसबुक लाइव वाला वीडियो खुल जाएगा और उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जब किसी को भी प्लान दिखाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। उनको इनविटेशन आपको ढंग से करना पड़ेगा, उनको बताना है कि ना टीवी चलेगा, ना आप कुछ भी चलाएंगे, आप डायरेक्ट शांति से कमरे में शांति से बैठिए और वाइफ के साथ इस पूरे काम प्लान को देखना है। प्लान को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट लगेगा। अगर इस चीज़ के लिए हम कामयाब हो जाते हैं तो दोस्तों इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं और ये रातों रात बड़ा होता चला जाएगा आपका बिजनेस। तो ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार, ये आप इनवाइट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सेमिनार्स चलाया जा सकता है, फेसबुक पे चलाया जा सकता है, इंस्टाग्राम से किया जा सकता है ना। इसके अलावा जूम ऐप भी आ रहा है, जूम से भी किया जा सकता है। तो सारे तरीके को लोग यूज़ करके इस तरीके से कर रहे हैं। तो चौथा हो गया ऑनलाइन सेमिनार। पांचवा हो गया होम मीटिंग्स, पार्टी मीटिंग। जब 1930 में नेटवर्क मार्केटिंग जब आई तो न्यूयॉर्क में, तो उस टाइम पे पार्टी मीटिंग्स के नाम से बोला गया। पार्टी मीटिंग्स और होम मीटिंग्स को पार्टी मीटिंग बोला जाता था और ये धीरे धीरे फेमस होता चला गया, क्योंकि इस पार्टी की मीटिंग में 15 से 20 लोग होते थे, 25 ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग होते थे, 10 लोग होते थे। तो वहाँ पे चाय नाश्ता की व्यवस्था घर पे हो जाती थी और 10 20 15 लोग आके और इकट्ठा बैठ जाते थे और प्रेजेंटेशन दिखाने वाला व्यक्ति प्रेजेंटेशन दिखाता था। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या एक दूसरे से लोग मिलना चाहेंगे? नहीं मिलना चाहेंगे। आप सोच रहे हो कि लॉकडाउन खुलने के बाद परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी? नहीं होगी। लोग एक दूसरे से बचना चाहेंगे, लोग एक दूसरे से, सेमिनार्स नहीं होंगे, लोग किसी सेमिनार्स में नहीं आएंगे, किसी गैदरिंग में नहीं होगी। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी यही कहती है कि 4 महीने तक कोई भी गैदरिंग की जरूरत नहीं है, सोशल गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो सोशल आपको पार्टी मीटिंग करना पड़ेगा, होम मीटिंग करना पड़ेगा। जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी जैसा भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने 6 महीने तक तो आपको होम मीटिंग्स और पार्टी मीटिंग्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप अब होम मीटिंग्स में किसकी मीटिंग कर सकते हैं? आपको अलाउ कौन करने वाला है? तो सबसे पहले आपकी हॉट लिस्ट अलाउ करेगी। हॉट लिस्ट कौन सी होती है? आपके दोस्त, जो गहरे दोस्त होते हैं, आपके सॉरी, हॉट लिस्ट में आपके आते हैं रिश्तेदार, आपके चाचा, ताऊ, मामा, भांजे, जीजा, फूफा, ये आपकी हॉट लिस्ट आती है। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, ये आपको कभी मना नहीं करेंगे, बल्कि आपको इनवाइट करेंगे, आओ बहुत दिन हो गया। जब आप उनके पास जाते हैं तो उनको इम्यूनिटी पावर के बारे में बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इम्यूनिटी पावर क्या होती है और इम्यूनिटी पावर से फ़ायदा क्या होता है। बड़े से बड़े वायरस से लड़ने के लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, और इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो हम किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं, कोई भी काम हम कर मतलब अपने बीमारी से हम बच सकते हैं। तो इस तरीके से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी विश्वास होगा। और इनकम प्लान भी आप बता सकते हैं। तो होम मीटिंग्स और पार्टी प्लान खूब चलेगा और ये चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी का दौर अगले 6 महीने तक यही रहेगा। इसके अलावा डिजिटली प्रेजेंस आपको बनानी पड़ेगी। डिजिटली प्रेजेंस अगर आपने अपनी नहीं बनाई तो अपनी मार्केटिंग आप खो देंगे। आप अपने आप को इस बदलते हुए युग में अपने आप को पीछे धकेल देंगे। अपने आप को आगे बढ़ाना है तो डिजिटली प्रेजेंस करना पड़ेगा। जूम मीटिंग्स आपको करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे आपको प्रेजेंस रहना पड़ेगा, फेसबुक पे प्रेजेंस रहना पड़ेगा, व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू आपको लोगों से अटैच होना पड़ेगा। अगर ये डिजिटली प्रेजेंस है, लोगों
लोगों से कनेक्टेड हैं तो आप बिजनेस को बहुत अच्छे से कर जाएंगे। अगर कनेक्टेड नहीं है, आज इसको यूज कैसे कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए। आप अपने प्रोडक्ट इम्यूनिटी, ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में, वेलनेस सेक्टर में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं, और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। उसमें मल्टी विटामिन कैप्सूल्स होते हैं, और इसके इसके अलावा ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन्स वाले होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करती है। जो अब आयुष मंत्रालय भी यही कह रहा है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, मोदी साहब भी यही कह रहे हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। तो इनको आप फेसबुक पे धुआंधार प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, और इनके माध्यम से आप डिजिटली प्रेजेंस अपने आप को बता सकते हैं। तो ये छठवां तरीका था। इसके अलावा सातवां तरीका होता है खुद की मार्केटिंग। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। जो सातवां पॉइंट है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। खुद की मार्केटिंग, स्वयं की मार्केटिंग करना सीखिए। स्वयं की मार्केटिंग कैसे होती है दोस्तों? अगर लोग आपको आदर नहीं देंगे जब तक कि आप स्वयं को आदर नहीं देंगे, है ना। लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे जब तक आप स्वयं की कीमत नहीं समझेंगे। लोग आपकी प्रतिभा नहीं पहचानेंगे जब तक आप स्वयं अपनी प्रतिभा नहीं पहचानते। मीन्स क्या है? अपनी प्रतिभा सबसे पहले खुद पहचाननी पड़ेगी, अपना आदर पहले खुद करना पड़ेगा, अपनी कीमत खुद लगानी पड़ेगी। जब सब खुद अपने आप करोगे तो लोग आपकी कीमत लगाएंगे, आपकी प्रतिभा पहचानेंगे और आपका आदर करेंगे। सबसे पहले स्वयं की मार्केटिंग करना सीखिए। इस बदलते हुए युग में, डिजिटली में, मार्केटिंग बहुत अहम है। और इसमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट्स करना है, कैसे लोगों के सामने हमें दिखना है, कैसे आकर्षक हमें दिखना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपनी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके अंदर गुण हैं, अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो लोगों को अपने आप दिख जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, दिख भी जाना चाहिए और दिखता भी है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोग गुणवान होते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये अच्छी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन सबकी नहीं दिख पाती है, अपने आप सबकी नहीं दिख पाती है। बहुत सारे लोग होते हैं एक जैसे गुणवान, एक जैसी अच्छाइयाँ, एक जैसी प्रतिभा होते हुए भी उसमें से कुछ लोग ही आगे निकल पाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो आगे निकलता है वो स्वयं की मार्केटिंग करता है और आगे निकल जाता है, अपने आप को प्रेजेंस करना सीख जाता है, अपने आप को लोगों के सामने अपनी आकर्षक छवि बना के रखता है, जिसकी वजह से वो आगे निकल जाता है। अपनी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और अपनी मार्केटिंग करने के लिए कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कॉमन सेंस का मतलब क्या है कि हमें समझना चाहिए। कॉमन सेंस, अभी देखिए क्या होता है, कॉमन सेंस इस बात के लिए है, अगर मान लीजिए कोई अच्छा गाना गाता है, कोई गायक है, अगर हम सोचे कि अपने आप ये आदमी स्टार बन जाए, गायक बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक अच्छा अगर गाता है वो, तो उसको अपनी स्वयं की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसको क्या करना पड़ेगा? अपना ऑडियो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़े बड़े फोटो लोगों के पास भेजना पड़ेगा, बायोडाटा भेजना पड़ेगा, अपना प्रशंसा पत्र भेजना पड़ेगा, अपना फोटोग्राफी भेजनी पड़ेगी, अपना ऑडियो वीडियो सारी रिकॉर्डिंग करके भेजना पड़ेगा उन लोगों के पास। लोग देखेंगे, कोई किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा, आपकी किसी व्यक्ति ने अगर आपकी प्रतिभा देख ली तो वो व्यक्ति आपको इनवाइट कर सकता है, कॉल कर सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई सुंदर लड़की है, वो मॉडल बनना चाहती है, तो क्या अपने आप मॉडल बन जाएगी क्या? दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि किसी बड़े मुंबई चले जाए, किसी बड़े रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पिए, चाय पिए, घूमते रहे। हो सकता है किसी फोटोग्राफर की, किसी डायरेक्टर की, किसी प्रोड्यूसर की नज़र आप पे पड़ जाए और आपको किसी फिल्म के लिए या किसी मॉडलिंग के लिए साइन कर ले। लेकिन ये चांस बहुत कम है। एक दूसरा तरीका है, अपनी फोटोग्राफी करवाइए, अपनी मॉडलिंग कीजिए, है ना, और अपना खुद का स्वयं की मार्केटिंग करना स्टार्ट करिए, है ना। किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, जैसे कि मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड,
ऐसे ऐसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, आप हाईलाइट होंगे और लोग आपसे संपर्क करेंगे। यानी कि जो स्वयं की मार्केटिंग करता है वो आगे निकल जाता है, और किसी के अंदर प्रतिभा होते हुए भी प्रतिभाएं दब जाती हैं क्योंकि वो स्वयं की मार्केटिंग नहीं सीख पाता है। शुरुआती स्तर पे अपने सफलता का भोंपू स्वयं बजाना पड़ता है। अपना भोंपू बजाना सीखिए, अपनी तारीफ स्वयं करनी पड़ती है। और खुद की मार्केटिंग करना, तारीफ करना शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि आने वाले समय में आप कामयाब होने वाले हैं। जब आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आज तो लोग कहेंगे ये अवसरवादी है, ये महत्वाकांक्षी है, ये व्यक्ति तो मतलब कि छिछोरा है ना, ये चापलूस है, स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, लेकिन आखिरी में वो एक शब्द और बोलेंगे, ये सफल है। दोस्तों, इन सब शब्दों के बीच में जो आखिरी शब्द है सफल है, ये कहने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये कैसे होगा सफल, कोई व्यक्ति कैसे होगा सफल। देखिए, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको स्वयं का भोंपू स्वयं आप स्वयं की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ये कैसे करोगे आप मार्केटिंग? अभी मैंने बताया था कि आपको डिजिटली प्रेजेंस रहना पड़ेगा। आपको जूम ऐप, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप स्टेटस, ये सारे रिश्तेदार, आपके सारे जानने वाले लोग, कम से कम 2.5 से 3 घंटा एवरेज पर व्यक्ति अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बिजी रहता है। लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं। लोग आप लोगों के पास नहीं जा पाएंगे, हजारों लाखों लोगों के पास नहीं जा पाएंगे, लेकिन हजारों लाखों लोग पर डे 2.5 से 3 घंटा आपको यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आपको देखते हैं। अगर आपके स्टेटस में आपका ये मान लीजिए कि किसी हफ्ते आपका 2,500 का चेक है, 5,000 का चेक है किसी हफ्ते, तो आने वाले समय में अगर आप लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो आपका 50,000 का भी चेक होगा। जो जिसने 5,000 का, 2,500 का चेक आपका देखा था, वो 50,000 का भी चेक देखता है। और 50,000 का चेक देखने के बाद फिर एक समय ऐसा आता है कि 5 लाख का भी चेक देखता है। वो फेसबुक पे देखता है, आपके यूट्यूब लाइव पे देखता है, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में देखता है। ये सब डिजिटली प्रेजेंस होने की वजह से होता है। और अगर आपकी अचीवमेंट लगातार बढ़ती रहती है, सीढ़ी दर सीढ़ी आपकी अचीवमेंट बढ़ती रहती है, तो बड़ी बड़ी दिग्गज मार्केटिंग कंपनियों के लीडर जो कई कई साल हो गया उनको काम करते हुए, वो वहां पे बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाए, आपके लगातार बढ़ते हुए कदम अगर उनको दिखाई देता है तो वो आपसे संपर्क भी करते हैं कि दोस्त, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपकी अचीवमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कब हुआ? जब स्वयं का भोंपू आपने बजाना स्टार्ट किया, अपनी मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। अपनी मार्केटिंग करना सीखिए, जिंदगी में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, मैंने टोटल 6 पॉइंट बताया। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, खुद भी सीखिए, लोगों को भी सिखाइए। दूसरा पॉइंट है प्लान की प्रैक्टिस, वीडियो प्रैक्टिस करना है। तीसरा, लिस्ट अपडेट करना है। चौथा, ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार ये करना है। अगर किसी को प्लान भेजना है तो लिंक भेजना है प्लान का, है ना, लोग देखेंगे और आपसे प्रोडक्ट या मार्केटिंग प्लान को करना चाहेंगे। इसके अलावा होम मीटिंग्स, पार्टी मीटिंग्स, इसके अलावा आपको डिजिटली प्रेजेंस आपको रहना पड़ेगा। और 7वां पॉइंट था खुद की मार्केटिंग करना। ये सारे तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग घर बैठे लॉकडाउन के दौरान भी कर सकते हैं। यस और नो? दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात पे सहमत हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप अपनी टीम में काम बढ़ाने के लिए इसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आगे और भी वीडियो आएंगी, तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, मुझे यकीन है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।